बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक सुंदर हरा भरा छोटा सा गांव था, सुखनगर। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे, हिरण, खरगोश, तोते, बंदर और हाथी तक। गांव के लोग बहुत मेहनती और नेकदिल थे। वे सुबह सूरज उगते ही खेतों में काम करने चले जाते और शाम को जब लाल सूरज ढलता तब घर लौटते। पर एक साल ऐसा आया जब मौसम ने करवट बदल ली। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, नदियां सूख गईं, तालाबों में सिर्फ कीचड़ बचा और खेतों में फसलें मुरझा गईं। जानवरों को चारा नहीं मिल रहा था और इंसानों के घरों में खाना कम पड़ने लगा था। पूरा गांव उदासी में डूब गया था। हर दिन पंचायत के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठे होते और एक ही बात करते, अब क्या करें, भगवान हम पर इतना नाराज क्यों हैं? बादल आते हैं मगर बरसते नहीं। बूढ़े किसान रामलाल बोले, शायद हमने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, तभी ये विपत्ति आई है। बच्चे भी अब खेलने की बजाय माओ के साथ पानी भरने में मदद करने लगे थे। हर घड़े में थोड़ा थोड़ा पानी ही बचा था। कई घरों में लोग आधे प्यासे ही सो जाते। एक रात गांव की 7 साल की बच्ची गुड़िया ने कुछ अजीब देखा। वह अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी जब अचानक जंगल की ओर से नीली चमकदार रोशनी दिखी। वो रोशनी किसी तारे जैसी थी जो जमीन पर उतर आए हो। गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, अम्मा देखो उधर जंगल में तारा गिरा है। माँ ने कहा, सो जा बेटा। शायद कोई जुगनू होगा, लेकिन गुड़िया गुड़िया को नींद नहीं आई। वह चुपचाप खिड़की से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जब वह उस रोशनी के पास पहुंची तो उसने देखा वहां एक सुनहरी घोड़ी खड़ी थी। घोड़ी की आंखें मोती जैसी चमक रही थीं और उसके माथे पर एक चमकता हुआ तारा था। उसकी बाल में हल्की नीली रोशनी थी, जैसे आसमान की चांदनी उतर आए हो। गुड़िया थोड़ी डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो सुंदर घोड़ी? घोड़ी ने मुस्कुराकर कहा, डर मत नन्ही, मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं, जंगल की जादुई घोड़ी हूँ। मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हारे गांव की मदद करने के लिए। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। सच में? तुम हमारे गांव की मदद कर सकती हो? घोड़ी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारे गांव वालों को एक बात वादा करनी होगी। वे प्रकृति का आदर करेंगे, पेड़ काटेंगे नहीं और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गुड़िया ने कहा, मैं सबको बताऊंगी कि अब से जंगल हमारा दोस्त है। अगली सुबह जब गांव वाले जागे, उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ से एक नीली रोशनी वाली घोड़ी चली आ रही है। लोग चौंक गए, कुछ डर गए, कुछ भागे, पर गुड़िया ने दौड़कर सबको बताया कि ये वही जादुई घोड़ी है जिसने उसे वादा किया था कि वह मदद करेगी। घोड़ी ने गांव के बीचों बीच खड़े पुराने पेड़ के पास जाकर अपने खुर से जमीन पर 3 बार ठोकर मारी। ठक ठक ठक, और तभी वहां से ठंडा मीठा पानी फूट पड़ा। सबकी आंखें फटी रह गईं। गांव वालों ने घड़े, बाल्टी, बर्तन जो मिला उसमें पानी भरने लगे। गांव की प्यास बुझ गई। बच्चे नाचने लगे और बुजुर्गों ने कहा, ये तो चमत्कार है, भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली लौट आए। धान की पौधों में कलियां आईं, आम के पेड़ों में बौर आए। जानवर फिर से खुशी से चरने लगे। गांव में हंसी खुशी का माहौल बन गया। गुड़िया रोज घोड़ी से मिलने जाती, उसके बालों में फूल सजाती और उससे बातें करती। घोड़ी भी उससे बहुत प्यार करने लगी। एक दिन घोड़ी ने कहा, अब गांव खुशहाल है, पर याद रखना जब भी कोई मुसीबत आए सब लोग मिलकर काम करें। असली जादू एकता में होता है। पर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर गए। लोग फिर से घबराने लगे। गुड़िया भागकर जंगल गई और पुकारने लगी, जादुई घोड़ी, हमें फिर से मदद चाहिए। कुछ देर बाद आसमान में वही चमकदार तारा दिखाई दिया और जादुई घोड़ी हवा में उड़ती हुई उतरी। उसने कहा, गुड़िया डरो मत, मैं आ गई हूँ। फिर उसने अपनी पूंछ से आसमान की ओर इशारा किया और इंद्रधनुष का जादू किया। धीरे धीरे बारिश होने लगी, तूफान शांत हो गया। जिन घरों की छतें उड़ी थीं, वो वापस अपनी जगह पर लग गईं। गांव वाले खुशी से रो पड़े। सबने घोड़ी के पैरों में फूल चढ़ाए और कहा, तुम हमारे गांव की रक्षक हो। जब सुबह का सूरज निकला तो गांव फिर से पहले जैसा सुंदर दिख रहा था। हर तरफ हरियाली, खेतों में खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। घोड़ी ने गुड़िया के पास आकर कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। जब भी तुम्हारे दिल में सच्ची नेकी और एकता होगी, मैं लौट आऊंगी। गुड़िया रोने लगी। ग्रेटर दैन मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? घोड़ी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी जाती नहीं, मैं तो तुम्हारे दिल में रहती हूँ। इतना कहकर वह आसमान में उड़ गई। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और वह तारे की तरह चमकती हुई गायब हो गई। प्रकृति से प्यार करो, उसकी रक्षा करो, वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सच्चे दिल और एकता में सबसे बड़ा जादू छिपा है। उस दिन से गांव वालों ने एक नया नियम बनाया। हर महीने वे जंगल दिवस मनाते, पेड़ लगाते और जानवरों को खाना खिलाते। वे मानते थे कि जादुई घोड़ी आज भी उनके ऊपर नजर रखती है। रात में जब आसमान में तारे चमकते तो सब कहते,
देखो, वो रहा हमारी जादुई घोड़ी का तारा। ये थी जंगल की जादुई घोड़ी और गांव की मदद की कहानी। नेकी, एकता और प्रकृति के सम्मान की एक प्रेरणादायक कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जंगल की जादुई घोड़ी की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली कहानी में।